जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जब विदुर जी ने मैत्रेय से सुना कि भगवान दक्ष और शिव जी का मनोमालिन्य हो गया था, तो इस पर थोड़ा उनको आश्चर्य हुआ। वो बोले, भगवान ये भगवान शिव की अर्धांगिनी सती जी तो उनकी बहुत बहुत प्रिय थी, दक्ष जी उनको बहुत मानते थे। तो ऐसी क्या बात हो गई कि उनका आपस में विद्वेष हो गया। तो इस पर मैत्रेय जी मुस्कुराकर कहे कि देखिए, बहुत पहले की बात है कि प्रजापतियों के यज्ञ में सारा बहुत 1000 वर्ष तक चलने वाला वो लोग यज्ञ कर रहे थे। उसमें सभी देवता, महर्षि लोग, अग्नि लोग, सारे ब्रह्मा जी, महेश जी सारे वहां पहुंचे हुए थे। तो उस सभा मंडप में ये दक्ष जी प्रवेश किए। तो ब्रह्मा जी और महादेव जी को छोड़ करके उनका तेज इतना तेज था, सूर्य से भी ज्यादा, कि उनके तेज से प्रभावित होकर के सारे लोग अपना स्थान छोड़ करके खड़ा हुए उनकी वंदना की। बाद में उन्होंने विश्व के पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। अब अपने आसन पर बैठे, लेकिन वो देख क्या रहे हैं कि शिव जी, महादेव जी अपने स्थान पर यथावत पहले की तरह से बैठे हुए हैं। तो उनके मन में बड़ा ही रोष आ गया। अब वो उठ करके कहे कि ये महर्षियों, ये ब्राह्मणों, मैं किसी विद्वेषवश नहीं, मैं एक शिष्टाचार की बात करता हूं। ये जो महादेव है, इसने समस्त लोकपालों के यश को तो मिट्टी में मिला दिया और यह सभी सत्पुरुषों के आचरण को धूल दूषित कर रहा है। और ये बंदर जैसी आंखों वाला सत्पुरुष की तरह से मेरी सावित्री जैसी कन्या को ब्राह्मणों और अग्नि के सामने इसने इसका परिग्रहण किया। और इस प्रकार यह पदेन मेरा पुत्र भी हुआ। तो कम से कम इसको वो चाहिए था कि कम से कम खड़ा करके नमस्कार करता, हाल चाल पूछता, लेकिन यह इसने तो सब धर्म गड़बड़ कर दिया। ये बहुत ही घमंडी है। ये क्या जाना है वेद का रीति रिवाज, और बस प्रेतों के निवास स्थान श्मशान घाट में ये पागलों की तरह से घुमा फिरता करता है, जटा बढ़ाए एकदम मस्त रहता है और अपने गले में नरों की जो है पवित्र मुंडमाला धारण करता है। और ये सारे जितने भी हैं भूत प्रेत, उनका ये नेता है। इसने सभी सन्मार्गियों का ये बहुत ही दुष्ट है, बहुत ही घमंडी है। और इतना कहने के बाद शिव जी सब सुन रहे हैं, एकदम उनके मन में कोई विक्षोभ नहीं है। अब ये देख करके उनके गुस्से का पारा और बढ़ गया। तो तत्काल वो अंजलि में जल लिए और महादेव जी को श्राप देने के लिए तत्पर हो गए। कहे कि सभी लोग सावधान पूर्वक सुने कि आज से इसको इंद्र और उपेंद्र आदि सभी देवताओं के साथ इसका जो है भाग नहीं लगेगा। इसको किसी भी यज्ञ में इसको भाग नहीं मिलेगा। अभी सभी लोग करेंगे नहीं, ऐसा मत करिए, लेकिन कहा ये माने। उसके बाद से दाम पैर पटकते हुए वो सभा से निकल गए
और इस प्रकार दक्ष जी का और महादेव जी का जो ये मनोमालिन्य है, आपस में विद्वेष है, शत्रुता है, काफी दिनों तक जो है चलती रही। इसके काफी देर उपरांत एक बार पुनः दक्ष ने अपने यहाँ ही वाजपेयी जिक्र किया और बृहस्पति शब्द जप किया, और इसमें बहुत सारे देवर्षियों को, नाग, गंधर्व, यक्ष सबको निमंत्रित किया। और ये सभी लोग, सभी देवताओं की पत्नियां, इच्छुक की पत्नियां सुंदर सुंदर आभूषण वस्त्र पहने हुए अपने अपने विमानों से जो है यक्ष की नगरी में पहुंचने लगे। अब वहां पर कैलाश पर्वत पर सती जी ये सब देख रही थी, और यहां तक कि उनकी बातों को भी वो बड़ी स्पष्टता से सुन रही थी। अवश्य उन्होंने जाना कि हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है। अब उनके मन में हुआ कि अगर हम पहुंचेंगे तो हमारी मौसी लोगों से भेंट होगा, हमारी बहनों से भेंट होगा, और भी सारे सारे लोग, और कम से कम हमारी मौसी और माताएं हमको आदर पूर्वक आमंत्रण देंगे, बस देंगे, बड़ा ही अच्छा रहेगा। तो जाकर के कही कि आपके जो ससुर जी हैं उनके यहाँ बहुत भारी यज्ञ हो रहा है, और यदि आप कहें तो मैं भी वहां पर आऊं। तो ये सुन करके शिव जी को वो सब पुरानी बातें याद आ गई। कहें देवी, मेरे विचार से वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि एक प्रजापतियों की भरी सभा में दक्ष ने मेरा बहुत ही अपमान किया, मुझको तिरस्कृत किया, और क्योंकि तुम्हारा संबंध मुझसे है इसलिए वो जाओगी तो तुम्हारा भी सम्मान नहीं करेगा। और जो कहा भी गया है कि पिता के घर, गुरु के घर, भगवान के घर बिना बुलाए हुए जाना चाहिए, लेकिन अगर अपने अपमान की संभावना हो तो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती के मन में बड़ा ही, बहुत ही इच्छा हुई, वो लगी डबडबाने, और गुस्सा से ऐसा देख रही थी जैसे कोई जो है भस्म कर देंगे, इतना गुस्सा हो गया। और अब भगवान शिव सोचते हैं कि अगर ये वहां जाएगी तभी इसका कल्याण नहीं, और यहां रहेगी तभी कल्याण नहीं, इसलिए अब जो होना होगा वो होगा। और ये देखते देखते अभी शिव जी की बात को न मानते हुए वो चल दी, अकेले ही चल दी। अब जब शिव जी देख रहे हैं, ये देखिए अकेले भक्ति जा रहे, तो अपने गणों को बोली, ये मर्द थे, मणिवर थे, और बहुत सारे लोगों को, और अपने सवारी वृषभराज नंदीश्वर को बहुत सारे गण, और उनके खेलने के सामान वस्तु में जो है गेंद, फूल, पल्लव, कमल, क्या क्या, और राजसी ठाट बाट के साथ जो है चले एकदम सभी डिग्री को करके, और चलते चलते वहां दक्ष की यज्ञशाला में पहुंच गए। अब वहां पर जब दक्ष ने देखा तो उसने मुंह फेर लिया, वो ऐसे कि मतलब कि कितना अपमान कर रहा हो। ये बात सती को थोड़ा सा बहुत ही अटपट लगी। अब दक्ष के डर किनारे किसी का हिम्मत नहीं था कि उनका जो है स्वागत करे, भगवानी करे। बस क्या था कि उनकी देखी माता और उनकी बहन, वो कम से कम प्रेम पूर्वक मिली, गले लगी, हाल चाल। लेकिन ये सब का ध्यान सती नहीं दिया, और तो और वो देख रहे हैं कि वहां यज्ञ के मंडप पर शिव जी का जो है भाग नहीं रखा गया है। इससे उनको बहुत ही ग्लानि हुआ, और एकदम क्रोधपूर्ण वाणी में अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप बहुत ही देहाभिमानी हैं,
आपने जो शिव जी जो है न उनका कोई मित्र है न कोई शत्रु है, कुछ नहीं, लेकिन आपने सबके सामने उनका इतना अपमान किया। तो मैं आपकी बेटी हूं यह जान करके भी मुझको बहुत ही पछतावा हो रहा है, और मैं ऐसे दुष्ट व्यक्ति के दिए हुए शरीर को रख मैं क्या करूंगी। और इस प्रकार वो बस पीले रंग का वस्त्र ओढ़ ली और फिर ध्यान लगा करके प्राणायाम के द्वारा अपने उन्होंने श्वास को रोका और नाभि चक्र से हृदय में लगे, हृदय से जब भिट्टी के बीच में लगे और सिर्फ वान शिव जी का ध्यान करते करते और वायु और अग्नि का आह्वान करके अपने पूरे शरीर को आग को समर्पित कर दिया। अब एकदम हाहाकार मच गया, सारे अरे क्या हुआ क्या हुआ। सारे लोग कह रहे हो ये दक्ष इतना हठी है कि इसने अपनी प्रिय कन्या का ध्यान नहीं दिया, अपमानित किया और साथ साथ शिव जी को भी अपमानित किया। अब इसके बाद से जब देखते हैं तो सारे सारे शिव के गण जगत को भ्रष्ट करने के लिए उधर आगे बढ़े और लगे उत्पात मचाने। लेकिन तभी भृगु जी ने एक यज्ञ की रक्षा के लिए उसमें आहुति डाली, उसमें हजारों देव सैनिक जो है पैदा हो गए और इन्होंने धुआं ठाले करके ये सारे को वहां से भगा दिया। और इस प्रकार सती देह का अंत हुआ। अगली कथा पुनः हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री कृष्ण।